हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7 मंजिल सीरीज में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET की तैयारी? गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है CUET की तैयारी? आ जाओ जल्दी से आ जाओ। सेशन स्टार्ट होने वाला है आपका। सेशन स्टार्ट होने वाला बच्चा आपका, फटाफट से आ जाओ। गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हो और कैसे चल रही है आप सबकी CUET की तैयारी? CUET 2023 ओके। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो, अच्छा इसमें हम लोग, ये सेकंड पार्ट है बच्चा हमारा गवर्नमेंट बजट का। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नमेंट बजट को समझा था कि गवर्नमेंट बजट क्या है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो हमने देखे थे। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट बजट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चा, आज के सेशन में हम लोग इन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक का पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैम देखो, बजट हमने पढ़ा, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है गवर्नमेंट की, उसका एक मोटिव होता है गवर्नमेंट बजट बनाने का। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे वो मोटिव पूरे करने, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट है क्या? गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का बच्चा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये होता है मैम हमारा गवर्नमेंट बजट। और इस चैप्टर में हम लोग यूनियन बजट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट और लोकल बजट के बारे में बात नहीं कर रहे। ओके, अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट बजट होते कितने टाइप के। तो बच्चा बजट जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है बच्चा रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। इसमें भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू बजट भी मैम 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है बच्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल बजट भी 2 टाइप का होता है। एक होता है कैपिटल रिसीट और एक होता है बच्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनके भी फर्दर डिवाइडेशन है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमें समझना है बजट 2 टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है बच्चा, रेवेन्यू बजट के 2 टाइप्स है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बच्चा कैपिटल बजट के भी 2 टाइप है, पहला है कैपिटल रिसीट, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है या फिर बच्चा कुछ इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि गवर्नमेंट की बजट रिसीट कौन कौन सी है और बजट एक्सपेंडिचर कौन कौन सा है। ठीक है, आपकी जो रेफरेंस बुक है बच्चा उसमें बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट की बजट रिसीट यानी गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आ रहा है, और बच्चा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहां कहां हो रहे हैं, बजट एक्सपेंडिचर कौन से है ना। ओके चलो, ये भी आ सकता है। तो अगर बजट रिसीट की बात करें तो 2 तरह की रिसीट होती है बच्चा। पहली है रेवेन्यू रिसीट, दूसरी है बच्चा कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं मैम, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक बच्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इनको अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करें ना, आप आगे पढ़ोगे वैसे, इसको फर्दर डिवाइड करें तो बच्चा इसको, एक सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ओके सॉरी चलो। ओके, इनको फर्दरली हम लोग डिवाइड करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट भी बच्चा 2 टाइप्स की होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है मैम हमारा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, है ना। तो रेवेन्यू रिसीट है टैक्स रिसीट, टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट की बात करें तो मैम कैपिटल रिसीट भी 2 टाइप की है। एक होगा बोरोइंग्स, बोरो करते हैं, और दूसरा है बच्चा डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। एक है डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने टाइप के हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बच्चा 2 टाइप के। एक होगा हमारा प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, और दूसरा नॉन प्लान्ड।
एक है प्लांट एक्सपेंडिचर, दूसरा है नॉन प्लांट। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे क्या हो गए, प्लांट और नॉन प्लांट हो गए, है ना बच्चा। तो ये हो गए हमारे रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैम ये इतना सारा तो आपने बता दिया है, एक तरह से ये हमारा माइंड मैप हो गया है। अब मैम अगर इनको हमें एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, तो एक एक करके देखो, सीढ़ी हम लोग एक एक करके ही चढ़ेंगे, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे आज के हम इस वीडियो में। ओके ओके बच्चा पार्टी, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। समझने की चीजें अब शुरू होगी। वो हमने चार्ट बनाया था हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का, वो माइंड मैप था बच्चा। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसमें है क्या, है ना, इसमें है क्या। ओके चलो, रेवेन्यू रिसीट क्या बताता है, देखो कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट का एक पार्ट है रेवेन्यू रिसीट, एक पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट क्या बताता है बच्चा, रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट है जिससे गवर्नमेंट की असेट्स और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ना तो इससे असेट्स चेंज होगी, है ना, वैसे रेवेन्यू बजट से एसेट्स और लाइबिलिटी चेंज नहीं होती है, ना ही लाइबिलिटी चेंज होगी, ना तो एसेट्स में कोई चेंजेस आएगा और ना ही लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस आएगा, है ना। इतना क्लियर है, ना तो एसेट्स चेंज होगी और ना ही क्या होगा बच्चा, आपकी लाइबिलिटी चेंज होगी। ओके मैम, अब रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट, रिसीट यानी क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है ना, इनकम आ रही है, रेवेन्यू इनकम, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम। अब रेवेन्यू इनकम कैसी होती है मैम, रेवेन्यू इनकम जो चलती रहती है ना, थोड़ी बहुत होती रहती है, ज्यादा अमाउंट की नहीं होती है, बट ये क्या होती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ओके, तो रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रिसीट विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट रिड्यूस एसेट्स इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, गवर्नमेंट की ऐसी इनकम या गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट जिससे ना तो कोई क्या हो रही है, एसेट्स कम हो रही है ना, इसको समझो यहाँ पे, ना तो कोई एसेट्स कम हो रही है, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट की इनकम जिससे ना तो कोई एसेट्स कम हो रही है और ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, ना कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी और ना ही कोई एसेट्स कम होगी बच्चा, यही क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है ना। यानी एसेट्स क्या होती है, अच्छा जो आर्ट्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, वो अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे कि एसेट्स क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है ना, वो तो अच्छे से इसको लिंक कर पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। ओके, आर्ट्स के बच्चों के लिए ऐसा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है। देखो असेट्स क्या होती है, जो हमारा है, जिसमें हमारी ओनरशिप है ना, जैसे हमारी बाइक है, हमारी ये बाइक, हमने खरीदा है उसको तो वो हमारी, तो वो क्या हो गई, हमारी असेट्स हो गई, है ना, असेट्स हो गई बच्चा। जैसे घर है, घर हमारा है, हमारी ओनरशिप है, हमारी ओनरशिप है, तो बच्चा असेट्स क्या हो गई, जो हमारी हमारी ओनरशिप है। ओके, लाइबिलिटी क्या हुई है, हमने किसी से, भाई हमने किसी से कुछ उधार लिया तो हमारे ऊपर वो हो जाता है ना कि हमें देना है, एक तरह से दायित्व हो जाता है ना, तो वो लाइबिलिटी हो गई। जैसे मान लो कि मैंने 5,000 किसी से उधार लिए, तो भाई कभी ना कभी मुझे वो 5,000 तो देने ही होंगे ना, है ना। पेरेंट्स से लो तो बात अलग है, वरना किसी फ्रेंड से लो, रिलेटिव से लो या किसी और से लो, 5-10 हजार लोगे तो वापस देना पड़ेगा, तो वो क्या होगी, लाइबिलिटी हो गई। तो गवर्नमेंट की ऐसी इनकम है ना, गवर्नमेंट को इनकम हो रही है जिससे ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। तो बच्चा ऐसी रिसीट को या ऐसी इनकम को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। अब रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट दैट डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट या ऐसी इनकम है जिसपे कोई क्लेम नहीं कर सकता कि भाई ये पैसा तो हमारा है ना। अगर हम लोग किसी से लोन लेते हैं, मान लो कि आपने अपने दोस्त से किसी से लोन लिया, तो भाई कहीं ना कहीं वो क्लेम भी तो कर सकता है कि भाई ये पैसा मेरा है, 5-10 हजार रुपए आपने लिए थे तो कहेगा वो कि भाई 10,000 रुपए वापस दो मेरे को, ये मेरा पैसा है। तो बच्चा गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट जिस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि भाई ये हमारा है ना। और बच्चा ये क्या होती है, नॉन रिडीमेबल नेचर की होती है, यानी एक बार गवर्नमेंट के पास चली गई मतलब चली गई, उसको हम लोग वापस नहीं निकाल सकते। तो ये रिसीट हो गई मैम। अब इस रिसीट में कौन कौन सी रिसीट है ये हम लोग समझेंगे। मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट रिसीट समझ में आया सारे स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट रिसीट समझ में आया, पहले ये बता दो सारे स्टूडेंट्स।
गवर्नमेंट रिसीट समझ में आ गया, बहुत इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और मैम अब समझते हैं कि गवर्नमेंट रिसीट के टाइप कौन कौन से। वैसे दिख रहा होगा ना, कोई बात नहीं है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे ना, तो इसको यहाँ पे मैं हटा देती हूँ। ओके मैम, रेवेन्यू रिसीट में कौन कौन सी रिसीट आएगी। देखो रेवेन्यू रिसीट के 2 टाइप्स है। पहला है बच्चा टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। गवर्नमेंट को जो इनकम होगी या तो वो टैक्स से होगी या नॉन टैक्स से होगी, है ना। वो रेवेन्यू नेचर की जो इनकम होती है वो तो या तो टैक्स से होगी या इन नॉन टैक्स रेवेन्यू से होगी, है ना। अब बच्चा टैक्स क्या है। टैक्स एक लीगल बर्डन है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, वो लगाती है ना। ये क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल बर्डन है, लीगल बर्डन या लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल बर्डन या लीगल ऑब्लिगेशन है ना बच्चा। टैक्स रेवेन्यू क्या है, लीगल बर्डन और लीगल ऑब्लिगेशन से। ओके मैम, अब इसमें जो जिस पर्सन पे ये लगता है ना उसको पे करना पड़ता है ना। इसके अगेंस्ट में देखो ये लीगली होता है। अगर हम लोग पे नहीं करेंगे, अगर कोई टैक्स पे नहीं करता है तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में क्या कर सकती है, कोई भी लीगल स्टेप उठा भी सकती है, कोई भी लीगल स्टेप उठाती है ना बच्चा। तो ये लीगली बर्डन है या ऑब्लिगेशंस है जो कि पे करना ही पड़ता है। ओके मैम, अब टैक्स रेवेन्यू के भी 2 टाइप्स है। पहला है बच्चा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर्सन पे लीगल बर्डन पड़ा है ना, मतलब जिस पर्सन पे टैक्स लगाया है वही पर्सन यहाँ पे लाइबल है उस टैक्स को पे करने के, है ना। यहाँ पे जिस पर्सन पे टैक्स लगाया है वही पर्सन लाइबल है उस टैक्स को पे करने के लिए। इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, है ना। नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे बच्चा एक पर्सन है ना, ये है, इसका नाम है, मान लो कि क्या नाम रखें इसका, क्या नाम रखें, अनु, आदित्य, ठीक है, ये आदित्य है, ठीक है मैम। अब ये आदित्य है तो इसकी इनकम है बच्चा यहाँ पे 5 लाख रुपए, है ना। 5 लाख रुपीज इस पे इनकम है, इसकी इनकम है। तो इसकी इनकम पे क्या लगा है मैम, टैक्स लगा है। टैक्स कितना लगा है, मे बी 5%, है ना। 5% इस पे टैक्स लगा है इसकी इनकम पे। अब बच्चा ये जो टैक्स है ये किसी और पर्सन को ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, है ना। जिस पर्सन पे ये टैक्स लगा है वही पर्सन लाइबल होगा उस टैक्स को पे करने के लिए। वो किसी और को ये टैक्स ट्रांसफर कर ही नहीं सकता मैम। इस टैक्स को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स। अब मैम डायरेक्ट टैक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, है ना। मतलब डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आ गए। अब डायरेक्ट टैक्स में बच्चा आ गया आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आ गया जो कि किस पे लगता है, इनकम पे लगता है मैम। वेल्थ टैक्स जो किस पे लगेगा, वेल्थ पे लगेगा, है ना। ओके मैम, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। इसके अलावा बच्चा आपका गिफ्ट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया मैम, है ना। और इसके अलावा इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और एक होता है बच्चा कैपिटल गेन टैक्स, है ना। जो हमारी कैपिटल गेन हुई है उस पे जो टैक्स लगेगा हमारा डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स की ये सारे टाइप्स है बच्चा, है ना। डायरेक्ट टैक्स की ये टाइप्स है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जिस पर्सन पे ये टैक्स लगता है ना, वही पर्सन उसको पे करने के लिए लाइबल होता है। वो किसी और को ये टैक्स जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में मैम, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि किसी को भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हमने परचेज किया है हम लोग उस पर टैक्स देते हैं। जैसे जैसे हमने एक बुक खरीदी है ना, कोई भी बुक खरीदी है, या फिर हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, मान लो हमने पेन खरीदा है, हमने पेन परचेज किया है बच्चा। पेन है 25 रुपीज का, 25 रुपीज का पेन है। अब बच्चा इस पेन पे हमने क्या करा है, टैक्स दिया है ना। हमें पता नहीं है फिर भी हमने टैक्स दिया, 2 रुपीज का हमने क्या दिया है, टैक्स दिया। अब हम पे गवर्नमेंट ने, हमसे तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं कि भाई टैक्स पे करो। हमें किसी ने आके कहा है क्या टैक्स पे करो, नहीं मैम। हम तो रोज हर दूसरे तीसरे दिन पेन खरीदते हैं और हमें तो किसी ने नहीं कहा, है ना। हम पे तो किसी ने टैक्स नहीं लगाया। अब टैक्स लगा किस पे होगा, प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा होगा, है ना। प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा और प्रोड्यूसर ने ये जो टैक्स की अमाउंट है ये किसको ट्रांसफर कर दी, एंड कस्टमर को ट्रांसफर कर दी, है ना। जो कंज्यूमर है जो इस पेन को खरीदेगा वो इस टैक्स को पे करेगा। लगा किस पे था टैक्स, टैक्स लगा था बच्चा प्रोड्यूसर पे, पर प्रोड्यूसर ने उस टैक्स को क्या करा, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया,
इस टैक्स को क्या करा यहाँ पे, ट्रांसफर कर दिया मैम। तो ट्रांसफर करके वो किसको पे करना पड़ा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसी टैक्स अमाउंट जो क्या होती है, जो ट्रांसफर हो जाती है ना, पर्सन पे ट्रांसफर, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे ट्रांसफर हो जाती है मैम, इस टैक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स होते थे, अब एक कॉमन टैक्स कर दिया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है बच्चा जीएसटी। चलो बताओ जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, और जीएसटी कब आया इंडिया में, ये बताओ। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है और जीएसटी जो है कब आया इंडिया में, जल्दी से बताओ। यस, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है मैम, और इंडिया में कब आया मैम, 2016 से, है ना। 2016 से इंडिया में लागू हो गया था बच्चा ये, है ना, जीएसटी। ओके, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट का ऐसा रेवेन्यू, ऐसी इनकम जो टैक्स लगाने से नहीं हुई है ना। अब गवर्नमेंट क्या करती है बच्चा, बहुत सारी सर्विसेज देती है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, गवर्नमेंट के स्कूल है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहीं गवर्नमेंट क्या करती है कि ट्रेन्स, गवर्नमेंट की ट्रेन्स चलती है। तो बच्चा गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है ना, तो उसके बदले में गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन टैक्स हो गया। जैसे कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट रिसीट। अच्छा ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट रिसीट है ना, वो कहाँ आएगा, नॉन टैक्स में आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट जो अमाउंट है ना, वो हमारी कैपिटल में आएगा। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट जो रिसीट हो रहा है, भाई हमने किसी को लोन दिया, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लोन दिया, उसके बदले में उस पे जो इंटरेस्ट आया बच्चा, वो कहाँ आएगा, नॉन टैक्स में आ जाएगा, है ना। इंटरेस्ट रिसीव हो गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे होते हैं, है ना, गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद रखे होते हैं, या गवर्नमेंट ने क्या कर रखे होते हैं, अपनी ही पीएसयूज होते हैं गवर्नमेंट के, अपने एंटरप्राइजेस होते हैं। तो बच्चा इनसे जो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो भी इसी में आएगा। इसके अलावा फीस और अदर रिसीट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी है, उस पर फीस आ रहा है, या फिर कभी कभी गाड़ी चलाते हुए हमने हेलमेट नहीं पहना है तो हमारा चालान कट जाता है ना। तो लीगली अगर कुछ ऐसा काम हुआ है जिसपे फीस चार्ज करती है गवर्नमेंट, तो वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट की रिजर्व में ही जाता है। कैश हो गया, ग्रांट इन एड्स हो गए, है ना, फॉरेन कंट्रीज से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ग्रांट्स मिल गई। तो बच्चा ये किस में आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा, है ना। तो टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आएगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, ये हमने समझा है। तो जल्दी से बता दो, इतना क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को। जल्दी से बता दो, इतना क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को। क्लियर है, ओके चलो नेक्स्ट आगे समझते हैं, है ना। अभी तक तो हमने क्या करा था, रेवेन्यू रिसीट के बारे में समझा था। ओके, अब आप हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो अगेन ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो कोई एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, और ना ही कोई लाइबिलिटीज कम हो रही है। देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिससे ना तो कोई एसेट्स बढ़ेगी और ना ही कोई लाइबिलिटी कम होगी बच्चा, वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज आर द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एन एसेट्स और नॉट रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो रही है मैम, ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब मैम ये एक्सपेंडिचर होते क्या है, तो गवर्नमेंट के ना डे टू डे वर्क होते हैं बच्चा, है ना, दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं, डिपार्टमेंटल वर्क होते हैं। ठीक है, डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं या डिपार्टमेंट में जो काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, स्मूथली परफॉर्म करने के लिए
गवर्नमेंट खर्चा करती रहती है ना। तो बच्चा ऐसे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, उनको पेंशन दे रहे हैं, या फिर जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने, लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दे रही है ना, सब्सिडीज दे दी, ग्रांट्स दे दी, इस तरह की कुछ एक्सपेंडिचर्स है ना जो स्मूथली फंक्शन डिपार्टमेंट के स्मूथली फंक्शंस के लिए किया जाता है डे टू डे बेसिस पे। तो मैम इससे असेट्स और लायबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो ऐसे एक्सपेंडिचर हमारे क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी टू पार्ट्स है बच्चा, कौन कौन से, फर्स्ट है प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड है नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। पहला है प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग करके करे गए है ना, प्लानिंग करके करे गए, जैसे जैसे 5 ईयर प्लान्स जो थे ना कि भाई आगे के 5 साल हमें क्या करना है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होंगे, है ना। तो ये बच्चा किस में आ गया, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, है ना, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, है ना। जैसे कि आगे 5 साल के लिए हमें कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बच्चा ये प्लान के पहले से प्लानिंग करके हो रहे हैं, ठीक है। एंड सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्लान, है ना। इसके अलावा ये तो यूनियन गवर्नमेंट को आ गया 5 ईयर प्लान, इसके अलावा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है बच्चा, उस पे जो प्लान है ना, उसकी जो प्लानिंग चल रही है, स्टेट भी अपनी प्लानिंग करते हैं भाई उनको क्या करना है अपने स्टेट में, यूनियन टेरिटरी प्लानिंग करती है, उनको असिस्टेंट जो देती है ना, उसको पैसा वैसा जो देती है प्लानिंग के लिए बच्चा, ये भी किस में आएगा, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया बच्चा, हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर करेगी, एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे जो एक्सपेंडिचर करेगी, ये किस में आ गया, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना। किसका पार्ट हो जाएगा, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। मैम इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। है ना, ओके। नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा मैम, देखो नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, बहुत जर्नल लेवल के जो काम होते हैं ना बच्चा, जैसे इकोनॉमिकल जो वर्क होते हैं, सोशल वर्क जो होते हैं गवर्नमेंट के। अब आप भी देखते होंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, है ना, कुछ ना कुछ प्रोग्राम स्कीम्स वगैरह चलते रहते हैं मैम। तो ये जो सारे इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो भी प्लान करती है ना, जो भी एक्सपेंडिचर करती है, वो नॉन प्लान में हो गया। जैसे जैसे मान लो कि अर्थक्वेक आ गया, है ना, या फ्लड आ गया। अब फ्लड से जो लोग विक्टिम है फ्लड के, उनको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना उन पे, है ना, उनको खाना पहुंचाना, या फिर उनके रहने की व्यवस्था करना, या फिर अगर हम देखें तो उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना। तो भाई पहले से सोच के तो रखा नहीं था गवर्नमेंट ने कि भाई नहीं नहीं यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, इसके लिए हम पहले से रिजर्व करके रख लेते हैं मनी, या फिर फ्लड आएगा रिजर्व करके रख लेते हैं। ये तो अचानक से, भाई अचानक से कोई चीज हुई है, इसीलिए बच्चा जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। तो बच्चा वो क्या हो गया, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जैसे कोविड आया था, कोविड आया था, है ना। अब कोविड आया था तो कोविड में बच्चा बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी गवर्नमेंट ने, है ना। गवर्नमेंट ने उन सबको राशन वाशन दिया था, इसके अलावा उनको फ्री में खाना खिलाया था, वैक्सीनेशन जो था पूरा, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था बच्चा पूरा फ्री में करा था। तो इस तरह से ये क्या हो गए, नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, है ना। तो प्लान्ड जिसमें पूरी प्लानिंग होती है ना। नॉन प्लान्ड मतलब कभी भी अचानक से कोई चीज आई है तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो वो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पर ध्यान रखना असेट्स और लाइबिलिटीज में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ना तो असेट्स बढ़ेगी और ना ही लाइबिलिटी कम होगी, ये चीज ध्यान रखना, है ना। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा जैसे एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंजेस हो रहा है। मेन आइटम कौन कौन से नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अगर हम देखें मेन, तो बच्चा जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ये मैन, और ये नॉन प्लान्ड में आएगा, प्लान्ड में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो प्लान्ड का पार्ट है, तो बच्चा ये नॉन प्लान्ड का पार्ट होगा, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज, जो हमारे डिफेंस पर्सोनल हैं उनको जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आ गया इसमें। सब्सिडीज आ जाएगी, है ना, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, सैलरी और पेंशन देती है, ये सब किस में आ जाएगा, नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। इतना क्लियर है, सारे स्टूडेंट्स को इतना क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाफट से मैसेज करके।
ओके चल, प्लान और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया। ओके मैम, अब बात करेंगे कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, है ना। कैपिटल बजट में बात करेंगे मैम कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। All receipt of a government which create liability or reduce financial assets are called capital receipt। यानी गवर्नमेंट क्या ऐसा इनकम जिससे जिससे या तो क्या होगी, असेट्स क्या होगी बच्चा, या तो असेट्स कम होगी, है ना। गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट या गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिससे या तो एसेट्स कम होगी या फिर क्या होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी। या तो एसेट्स क्या होगी, कम हो जाएगी, या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मैम। तो ऐसी इनकम को या गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट को क्या कहा जाएगा, कैपिटल रिसीट कहा जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिसीट आर ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट बाय राइजिंग फंड थ्रू बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ डेट एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट या कैपिटल रिसीट ऐसे बच्चा गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है जिसमें गवर्नमेंट राइज करती है अपने फंड को, भाई अपने फंड को, अपने पैसे को बढ़ाती है या अपने रिजर्व को बढ़ाती है। किसके थ्रू, या तो लोन ले लो, भाई लोन लेंगे तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, है ना। या फिर जो डेट दिया हुआ है, जो भाई लोन दिया हुआ है किसी को, उसको रिकवर कर लो, या फिर एसेट्स को क्या करो, डिस्पोजल कर दो या एसेट्स बेच दो, है ना। बेचेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास पैसा तो आएगा, पर एसेट्स भी तो कम होगी, है ना। तो ये हो गया हमारा कैपिटल रिसीट। अब हम इसके भी टाइप्स देख लेते हैं मैम, है ना, इसके भी टाइप्स देख लेते हैं। एक तो है बच्चा डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज बोरोइंग्स। फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज बोरोइंग्स, है ना। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है मैम, ओके डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ना फाइनेंशियल एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है ना। फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं, है ना, वो हो गए फाइनेंशियल एसेट्स। या फिर गवर्नमेंट की जो एसेट्स है, मान के हम तो फाइनेंशियल एसेट्स ही लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, किसी के इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर लेती है ना। जब इन्वेस्टमेंट को सेल करती है यानी जो शेयर्स वगैरह उसको सेल करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। अब जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, विड्रॉ करती है, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके उससे पैसा निकालती है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का कैपिटल बढ़ेगा, भाई गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा, इनकम तो होगी, बट गवर्नमेंट की असेट्स भी तो रिड्यूस होगी। भाई पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा था 5 लाख का, तो गवर्नमेंट का एसेट्स था भाई 5 लाख, अब उसने क्या करा, सेल कर दिया, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया, मान लो कि उसने 3 लाख के इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए। अब गवर्नमेंट की एसेट्स कितनी रह गई, सिर्फ 2 लाख, है ना। अब कितनी रह गई, सिर्फ 2 लाख। भले पैसा आया है पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सेकेंड है बोरोइंग्स। भाई ठीक है, हम लोग अपनी एसेट्स को सेल नहीं करेंगे, हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बट अब पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ने क्या लिया, लोन ले लिया। लोन किससे ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, फॉरेन कंट्रीज से ले सकती है, या फिर हमारे ही गवर्नमेंट, हमारे ही जो लोग हैं पब्लिक से क्या ले सकती है, गवर्नमेंट लोन ले सकती है। दिस क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या क्रिएट करती है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग किसी से लोन लेते हैं, किसी से बोरो करते हैं बच्चा, तो हमारा क्या बनता है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना। सो दिस क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंगली बोरोइंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। अब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ ही रहा है ना, भले लोन ले लिया, पैसा तो आ रहा है, पर इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। देखो इससे तो क्या होगा, असेट्स जो है वो कम होगी, इससे असेट्स जो है बच्चा वो रिड्यूस होगी, एंड हियर इज अ लाइबिलिटी इंक्रीज, है ना। इससे क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। इट इज डेट जनरेटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये क्या कर रही है, डेट जनरेट कर रही है। इसके अलावा एक और है बच्चा, वो क्या है, डेट रिकवरी, है ना, डेट रिकवरी। यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, एक सेकेंड। एक है हमारा डेट रिकवरी। डेट रिकवरिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जैसे स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन टेरिटरी को लोन दिया है, तो उसको वापस रिकवर करना, वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे डेट रिकवरिंग में आ जाएगा, है ना। तो ये हमने देखा बच्चा, इससे भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स जो है वो कम होती है। कैपिटल रिसीट हमने समझा 2 टाइप की है, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। इतना क्लियर है, क्लियर हुआ सभी को।
हो गया। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। देखो, गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा या ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे क्या होगा, या तो एसेट्स क्या होगी बच्चा, या तो एसेट्स बढ़ेगी या फिर लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है एंड या फिर लाइबिलिटी क्या हो रही है, इट विल बी डिक्रीज, है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट इन अ क्रिएशन ऑफ अ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिड्यूस ऑफ अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, या तो भाई गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे क्या होगा, या तो फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होगी। ठीक है, मतलब फिजिकल यानी जो दिखती है ना, ऐसी एसेट्स जो दिखेगी, मतलब ऐसी एसेट्स कौन सी है कि मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने बना दिया बच्चा रोड। भाई रोड बनाई है, फिजिकल एसेट्स तो बनी रही है ना गवर्नमेंट की फिजिकल एसेट्स बन रही है, एक्सपेंडिचर तो होगा। रोड बना दिया है, ब्रिज बना दिया है, फ्लाईओवर्स बना दिए हैं, या कोई पब्लिक गुड्स बना दिए, है ना, बसेस वगैरह चला दिए। या तो कोई फिजिकल एसेट्स क्रिएट होगी या फिर फाइनेंशियल एसेट्स, यानी गवर्नमेंट ने क्या लिया है, जो है शेयर्स ले लिए हैं, डिबेंचर्स ले लिए, शेयर्स ले लिए, है ना, शेयर्स ले लिए, तो क्या हो रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स बन रही है। या फिर क्या होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, है ना। जैसे लोन लिया है गवर्नमेंट ने किसी से, मान लो कि यूएसए से लोन लिया है गवर्नमेंट ने, यूएसए से लोन लिया है 5 लाख का। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इस लोन को रीपे कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब भाई रीपे करोगे तो गवर्नमेंट के यहाँ से पैसा तो जाएगा ना, गवर्नमेंट से तो पैसा जाएगा ना, है ना। 5 लाख का 5 लाख रीपे कर दिया, तो इस केस में या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिड्यूस होगी या फिर कोई भी एसेट्स बढ़ेगी। गवर्नमेंट की एसेट बढ़ती है, चाहे वो फिजिकल है या फाइनेंशियल, कोई भी बढ़ सकती है ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, है ना। ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाजिशन ऑफ अ लैंड। ठीक है, अब बच्चा कौन कौन सा एक्सपेंडिचर, या तो गवर्नमेंट क्या करे, कोई लैंड को खरीद ले, लैंड को खरीदेगी, एसेट्स बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, या बिल्डिंग खरीद ले या मशीनरी खरीद ले, ये सारी क्या है, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई बच्चा, ये क्या हो गई, ये हमारी एसेट्स है, फिजिकल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, अरे हाँ, एसेट्स भी ध्यान रखना आपने कौन सी नेचर की होनी चाहिए, हमने फिक्स नेचर की या कैपिटल नेचर की होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चा इन्वेस्टमेंट इन शेयर, या फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर में, या फिर लोन और एडवांस दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब बच्चा लोन और एडवांस देंगे, लोन एंड एडवांस बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू स्टेट गवर्नमेंट। या फिर क्या करा है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, लोन एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, पीएसयू एंड अदर पार्टीज। ठीक है, या फिर क्या करा है यहाँ पे, जो लोन है लोन एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू, हाँ, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को लोन दे देगी। अच्छा, लोन देते हैं मैम तब एसेट्स क्रिएट होती है, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, है ना। या फिर क्या करेगी यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे लोन को पेमेंट कर देगी, है ना, लोन को पेमेंट कर देगी। ठीक है, लोन को पेमेंट कर देगी। तो बच्चा ये क्या हो गया, या फिर पीएसयू एंड अदर पार्टीज, है ना। तो बच्चा ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इतना क्लियर है ना। या फिर जो है डेट को रीपे कर दिया, डेट रीपेमेंट, डेट को रीपेमेंट कर दिया। क्लियर, क्लियर है। तो मैम हमने क्या पढ़ा, हमने बजट की 2 टाइप्स पढ़े, बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर, है ना। बजट रिसीट के 2 टाइप्स है, पहला है मैम रेवेन्यू रिसीट, सेकंड है बच्चा कैपिटल रिसीट। देन बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमने पढ़ा, है ना। क्लियर है सारे स्टूडेंट को। बस आज के सेशन में इतना ही बच्चा, इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, वो पूछ सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता देती हूँ बच्चा, हमारा बैच आ चुका है, हमारा डेल्टा बैच है। फटाफट से जो बच्चे इनरोल नहीं हुए हैं, फटाफट से क्या होना है, आपको इनरोल होना है भैया। एक सेकेंड हम लोग इसको करते हैं, है ना। इसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है बच्चा गूगल पे, गूगल पे जाके क्या करना है, सर्च करना है अड्डा 247।
जैसे ही आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ATA 247 तो यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखेंगे। ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड एग्जाम में जाना है और CUT में जाना है। अगर आप आर्ट्स से हो तो आर्ट्स को चूज करना है, अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स को चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे ना बच्चा, आपको सारे लेटेस्ट यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, बैच मिल जाएंगे। ठीक है, सारे लेटेस्ट बैच मिल जाएंगे, जैसे डेल्टा बैच है, अभी एक और बैच आने वाला है, वो आपको मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, अब जैसे डेल्टा बैच में हम इसमें जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चा 500 आवर्स की 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, 200 टेस्ट सीरीज मिलेगी और 155 ई बुक्स मिलेगी। इसके अलावा 15 फुल लेंथ के हमें टेस्ट मिलेंगे, 10 प्लस सिलेक्शन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्टडी प्लान है कि कौन सी क्लास कब होती है, किस टाइम होगी, सारा कुछ बता रखा है ना। और बच्चा क्या क्या मिलने वाला है, लाइव डाउट आपके क्लियर होंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे बच्चा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, आपकी बच्चा प्रैक्टिस होगी, 3000 प्लस क्वेश्चंस कलेक्शन यहाँ पे है बच्चा, और आपका पूरा एनटीए का सिलेबस कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगी, यानी जो हमने ले लिया वो तो है ही है, पर उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो आपको जब भी डाउट होगा तो आप रिकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हो। कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है ये आप देख सकते हो बच्चा, डेमो क्लासेस भी यहाँ पे दी हुई है ना। जैसे मेरी क्लासेस है, आप रोज लेते हो यूट्यूब पे, वैसे ही बच्चा कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, है ना। अब ये बैच है कितने का, 5999 का है मैम, थोड़ा तो ऑफर दो, बिल्कुल देंगे, देखो टेंशन मत लो, है ना। आपको पूरा 1000 का ऑफ मिलेगा जब आप कोड यूज करते हो Y490। ठीक है, ये आपको कोड अप्लाई करना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पे 1000 का ऑफ के साथ आपको 4979 का ये बैच मिलेगा। तो अभी तक जो स्टूडेंट इनरोल नहीं हुए हैं, फटाफट से जाके क्या करना है, अरे इनरोल होना है भैया, इनरोल होना है, जल्दी से जाके इनरोल हो जाओ, है ना। ओके, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। और किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिशिएट के बारे में बात करेंगे कि डेफिशिएट क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल, बाय बच्चे पाठी, बाय।